मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ग के लिए कर रही है बेहतरीन कार्य। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में अंतर क्षेत्रीय युवा महोत्सव के दूसरे दिन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। महोत्सव में विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों और संस्थानों की टीमों ने लिया भाग। केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई ई श्रम कार्ड योजना हो रही है लाभकारी साबित। लाभार्थियों ने कहा, ई श्रम कार्ड से मिल रही अनेक सुविधाएं। और प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर होगा सीधा प्रसारण। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हिसार के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने हिसार के गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में बैठकर बजट पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार का बजट सत्र काफी अच्छा रहा और हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। उस परिवार की एक्चुअल पोजीशन आज क्या है, हर परिवार की जानकारी हमको होनी चाहिए ताकि किस परिवार की क्या आवश्यकता है ये उसको हम दे सके, किस परिवार में क्षमता कितनी है उसका उपयोग कर सके। दोनों तरह का मामला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पिछले साल तक 700 रिचार्जिंग कुएं थे जिन्हें 5000 तक लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल बचाने के लिए धान की बजाय हमने दूसरी फसलों को बढ़ावा दिया। पानी पहुंच नहीं रहा है, उसके लिए भी ड्रेनेज सिस्टम का आपने प्रबंध करने के लिए कहा है कि पानी जितना जहां खपा सकते हैं उसकी कैपेसिटी बढ़ाओ। जहां पानी फ्लड ज्यादा होता है, रिचार्जिंग वेल्स पिछले साल तक 700 रिचार्जिंग वेल ये थे। इस बार बजट में हमने घोषणा की है कि 5000 रिचार्जिंग वेल हम लगाएंगे कि जमीन के अंदर पानी चला जाए। 5000। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में चल रहे अंतर क्षेत्रीय युवा महोत्सव के दूसरे दिन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों और संस्थानों की टीम भाग ले रही हैं। युवा महोत्सव में प्रमुख कार्यक्रम टैगोर सभागार के मंच पर हुए। प्रतिभागियों ने हरियाणवी स्किट, हरियाणवी कविता, हरियाणवी लोकगीत और एकल नृत्य पेश किए। इसके अलावा पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता और क्ले मॉडलिंग प्रतियोगिता भी हुई। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता ने बताया कि युवा महोत्सव के माध्यम से युवाओं में छिपी हुई प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलता है। युवा महोत्सव का आयोजन कर रहा है। यूनिफेस्ट 22 इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है और इसमें जोनल में विजेता जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विजेता है डिफरेंट प्रोग्राम्स के, वो इसमें हिस्सा लेते हैं और यहाँ से चुनी हुई टीमें आगे जाकर नॉर्थ जोन में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती हैं और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक माध्यम है जो उनके भीतर में छुपी प्रतिभा है उसको दिखाने का उनको मौका मिलता है। वहीं कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद युवा महोत्सव का आयोजन होने पर प्रतिभागियों ने खुशी जताई। के मुकाबले लोगों को बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं, उनका अपना उत्साह बढ़ता है। इसलिए ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए बीच में, और हम इस इवेंट से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज हम यहाँ पे यूनिफेस्ट फेस्टिवल में आए हैं जो कि कोविड के दौरान नहीं होता था और 2 साल के बाद ये इवेंट हुआ है। इससे कि बच्चों में जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्रामों को सरकार आगे कंटिन्यू कराए ताकि जो बच्चों में एक टैलेंट होता है, एक गुण होते हैं, वो टाइम टू टाइम निखरते रहें।
देश के संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल आरंभ किया गया। इस पोर्टल पर सभी श्रमिकों से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाती है। श्रमिकों को उनके काम के आधार पर बांटा जाता है, जिससे उनको रोजगार प्रदान करने में भी सहायता प्राप्त होती है। गुरुग्राम में ई श्रम कार्ड धारकों ने कहा कि ई श्रम कार्ड बनवाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई और कार्ड बनवाने के बाद उन्हें सरकार द्वारा कई सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ई श्रम कार्ड के तहत 2 लाख रुपए तक के बीमा कवर और कई अन्य लाभ भी दिए जा रहे हैं। इसके लिए वे सरकार के आभारी हैं। जी, इससे हमें बहुत लाभ मिलता है और दवाइयाँ में भी बहुत फायदा होता है। हम इससे बहुत खुश हैं। ऐसी ही मिलनी चाहिए, सरकार को ऐसी योजना और भी लानी चाहिए। का सुविधा भी मिल रही है, मतलब मेडिकल सुविधा भी, उससे काफ़ी फ़ायदे हो रहे हैं। सरकार का ये कदम बहुत अच्छा है। अगर ऐसे ही फैसिलिटी अगर सरकार जनता के लिए निकालती रहेगी तो बढ़िया ही रहेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि आम इंसान को यही चीज़ें प्रोवाइड करवाए सरकार तो बहुत फ़ायदे रहेगा। हाँ, बन गया है, बहुत ही आसानी से बन गया था। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई ई श्रम कार्ड बनाने में। इसमें मेडिकल फैसिलिटी और नौकरी से रिलेटेड जितनी भी हैं वो सारी फैसिलिटी मिल जाती हैं आसानी से। मुझे लगता है कि सरकार को इस तरह के और भी इवेंट चलाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर भी कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से करोड़ों लोग प्रेरित हो रहे हैं। स्वयंसेवी संस्था द्वारा उन लोगों की प्रेरक संस्मरण और कहानियों को शामिल करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पोती सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने मोदी स्टोरी का उद्घाटन किया। कहानियों से प्रेरित हस्तियों की प्रधानमंत्री से न केवल मुलाकात हुई, बल्कि वे उनसे प्रभावित भी हुए। हर भारतीय के प्रयासों की गाथा, इसके मूल में कार्यों और आकांक्षाओं को उड़ान देने की प्रेरक शक्ति है नरेंद्र मोदी। न जाने कितने लोग हैं जिन्हें मोदी जी के साथ काम करने का, उनके जीवन को करीब से देखने का अवसर मिला है। छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप या गुरु गोविंद सिंह के बाद एक ऐसा प्रशासक, एक ऐसा शासक जो सजग प्रहरी है और एक सामान्य प्रजा में भी उनके लिए व्यापक स्वीकृति है। नरेंद्र भाई हैज बीन वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर माय मदर। हमको ऐसा फील बिल्कुल नहीं हुआ कि हम देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। मोदी स्टोरी, इसे लॉन्च किया महात्मा गांधी की पोती श्रीमती सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने। मैं दिल्ली में थी उन दिनों। दिस यंग मैन यूज्ड टू कम एंड एवरी नाउ एंड देन स्टे विथ अस। We were good friends and that continues to be till today. नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ अन्य रचनात्मक कार्यों में भागीदारी ले सके, इसके लिए इंडियन नॉलेज सेल के अंतर्गत संस्थान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध पर्यावरणविद पंडित रामस्वरूप शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए प्रेरित किया। पंडित रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि प्रकृति के साथ जुड़कर युवा वर्ग देश की उन्नति में बड़ा योगदान दे सकता है। उन्होंने कहा कि प्रकृति से जुड़ाव हमारे आज के लिए तो लाभदायक है ही, साथ में भविष्य के लिए भी जरूरी है। वो ये है कि एक तो हमारी धरती, एक हमारा पानी और एक हमारी प्राणवायु यानी हवा, ये समुचित मात्रा में मानव समाज के साथ ही समस्त प्राणियों को भी उपलब्ध हो। इस नीति को यदि हमारी भारत सरकार और हमारे प्रदेशों की सरकारें आदि अपना लेते हैं तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन पर किसी प्रकार का संकट नहीं होगा। उसके लिए जो नीति सूत्र बने उसमें कई चीज़ें होंगी। एक चीज़ ये कि अभी हमारे पास में पेड़ 19% ज़मीन में है।
हमें इनको बढ़ाते बढ़ाते 50 तक ले जाना होगा। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर समुचित मात्रा में प्राणवायु एवं शुद्ध जल एवं उपजाऊ मिट्टी, जिसको पृथ्वी कहते हैं संस्कृत में और सॉइल कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी सारी व्यवस्था बन जाएगी। इस अवसर पर NIT कुरुक्षेत्र के निदेशक डॉक्टर BV रमन्ना रेड्डी ने कहा कि तकनीकी शिक्षा के साथ पर्यावरण से जुड़ना बहुत जरूरी है। हम पूरी दुनिया को अपना परिवार समझते हैं और इस परिवार को खुशहाल तभी बनाया जा सकता है जब हम पर्यावरण के साथ जुड़ेंगे और इसे अपने आचरण में शामिल करेंगे। हर वक्त मैं एक ही बात कहता रहा हूँ, वसुदेव कुटुंबकम। जब मैं वसुदेव कुटुंबक की बात करता हूँ, इसमें केवल इंसान नहीं है, इंसान हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं। जब तक हमारा इनके साथ संबंध नहीं जुड़ेगा तो ये विश्व उस कागार पे खड़ा है, अपने आप को ख़त्म कर जाएगा। तो इसलिए पेड़ पौधे के साथ प्यार करना है, पशु पक्षियों के साथ अपना व्यवहार ठीक करना है और हर इंसान के साथ व्यवहार ठीक करना है। जब तक पॉजिटिविटी नहीं आएगा तब तक ये चीज़ संभव नहीं है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल जल शक्ति अभियान कैच द रेन JSACTR 2022 अभियान पर सचिवों की समिति की बैठक में कहा कि प्रदेश सरकार ने जल शक्ति अभियान के लिए 5 स्तंभों पर आधारित रणनीति अपनाई है। इनमें संस्थागत सुधार, नीतिगत हस्तक्षेप, प्रमुख परियोजनाओं व गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, अभिसरण, कार्यान्वयन और शासन शामिल है। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना मेरा पानी मेरी विरासत की शुरुआत की। बैठक में कैबिनेट सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय देश के सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 को लागू करेगा। यह अभियान 29 मार्च को शुरू किया जाएगा और 30 नवंबर तक जारी रहेगा। मुख्य सचिव ने बताया कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत प्रदेश में बारिश के पानी को बचाने और संरक्षित करने पर अधिक बल दिया गया है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 182 करोड़ 87 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 1600 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 98.75% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 17 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,73,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 375 मामले सक्रिय हैं। अर्थ आवर आज रात 8:30 से 9:30 बजे तक मनाया जाएगा। यह जलवायु परिवर्तन की रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है। इस दौरान दुनिया भर के लोग 1 घंटे के लिए अनावश्यक लाइट बंद करके जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एकजुट होते हैं। हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को 180 से अधिक देशों में अर्थ आवर मनाया जाता है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ग के लिए कर रही है बेहतरीन कार्य। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में अंतर क्षेत्रीय युवा महोत्सव के दूसरे दिन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। महोत्सव में विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों और संस्थानों की टीमों ने लिया भाग। केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई ई-श्रम कार्ड योजना हो रही है लाभकारी साबित। लाभार्थियों ने कहा, ई-श्रम कार्ड से मिल रही अनेक सुविधाएं। और प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर होगा सीधा प्रसारण। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।